फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन जेके एग्जाम क्रैकर। आपने टाइम एंड वर्क की सेकंड वीडियो में मेरे पास रूल नंबर 9 तक पढ़ा था। अब हम चलते हैं यहाँ पे आपका रूल नंबर 10 पे। आपका रूल नंबर 10 यहाँ से क्या बोलता है, देखो। रूल नंबर 10, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका क्या बोलता है, अगर ए किसी काम को कर रहा है आपका यहाँ से 12 डेज में, ठीक है। ए कैन डू ए वर्क इन 12 days, if A can do a work in 12 days and B can do the same piece of work in 6/2 by 3 days and B can do the same piece of work in 6/2 by 3 days, ठीक है। then calculate the work done by, calculate in how many days, calculate in how many days, क्या बोलूं यहां से आपका days taken by both A and B together to complete the work. Then calculate the number of days taken by both A and B together to complete the work. ये आपका मेरे पास का यहाँ से रूल नंबर 10, ठीक है। ये सिंपल रूल है, आपने किया भी है, लेकिन यहाँ पे जो आपका 6/2/3 है, ये आपका मेरे पास यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में है। कैसा, यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन वाले टर्म का यहाँ पे एलसीएम कैसा लेंगे, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखो, ए अगर काम को कर रहा है 12 दिन में और बी काम को कर रहा है 6/2/3 दिन में, यहाँ पे 6/2/3 डेज में, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो आपका 12 और 6/2/3, तो 6/2/3 का यहाँ से आपका अगर मैं एलसीएम यहाँ पे इसको सॉल्व करूंगा मिक्स नंबर को, तो ये बनेगा आपका यहाँ से क्या, ये बनेगा आपका 12 डेज और ये बनेगा आपका यहाँ से 20/3 डेज। कितना बनेगा यहाँ से आपका 20/3 डेज। 6 3 18 + 2 20/3, ये बना। अब अगर आपने 12 और 20/3 का एलसीएम लेना है, 12 और 20/3 का एलसीएम लेना है, तो आप देखो, आप जो मेरे पास फ्रैक्शन वाली टर्म है, यहां पे इसका एलसीएम लेना आपको डिफिकल्ट रहता है, लेकिन यहां पे आसान तरीका बताऊंगा। जो आपका नीचे वाला 3 है ना, 20, आपको पता ना कि इस नंबर को यहां की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते हैं, आपका टोटल वर्क आता है। तो इसका मतलब 20/3 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका टोटल वर्क आएगा। क्लियर। लेकिन आपको 12 और 20/3 का एलसीएम लेना है, तो मैं इस 20/3 को सिर्फ 20 बनाने के लिए अगर यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 20/3 इंटू दिस वैल्यू आपका यहां से क्या आएगा, टोटल वर्क, ठीक है। मैंने इस 3 को यहां से कैंसिल करने के लिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 आपका यहां से क्या हो गया, मेरे पास कैंसिल हो गया। क्लियर। अगर ये 3 आपका यहां कैंसिल हो गया तो आपका यहां बचा 12, यहां पे बचा आपका कितना, 20। अब 12 और 20 का आपका एलसीएम यहां से कितना आएगा, 60। कितना आएगा आपका यहां से एलसीएम, मेरे पास 60। क्लियर। अगर 60 एलसीएम आया तो 12 5 60, ठीक है, और 20, ये 3 तो आपका पहले का लगा हुआ है। क्लियर। ये 3 आपका क्यों लगाया, क्योंकि मैंने इस 3 को यहां पे कैंसिल आउट करना था, तो 20 इंटू 3 करूंगा यहां पे आपका, तो मेरे पास यहां पे क्या आएगा, 60। देखो ये 3 कैसा है आपका, यहां से ये 3 आया यहां पे, ठीक है, और यहां पे 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपका यहां पे क्या आया, 60। तो एक्चुअल में आपका यहां से क्या बन गया, जो एफिशिएंसी ऑफ ए है वो आपका यहां से बन गया 5। क्या बन गया आपका यहां से 5, और जो आपका एफिशिएंसी ऑफ बी है वो आपका यहां से क्या बन गया, मेरे पास 9। कितना बना आपका यहां से, मेरे पास 9, क्योंकि 3 इंटू 3 आपका यहां से क्या बना, मेरे पास 9। देखो आपको यहां पे 60 लाना है, ठीक है। 60 कैसे आएगा आपका, अगर मैं 20/3 को, अगर मैं 20/3 को मल्टीप्लाई करूंगा पहले 3 से, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद यहां पे फिर से 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपका यहां से क्या आएगा, 60। तो ये टर्म कहां पे है आपकी, यहां पे, तो 3 इंटू 3 आपका यहां से क्या हुआ, 9। ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी कितनी आपकी यहां से 9। आपको यहां से क्या निकालना है, डेज ऑफ ए एंड बी, तो यहां से आएगा डेज ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू आपका यहां से क्या है, मेरे पास टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना आपका यहां से, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। टोटल वर्क कितना यहां से आपका 60 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी, 5 + 9 कितना हुआ आपका 14। ये बनेगा आपका यहां से 30/7 इक्वल टू 4 2/7 डेज। कितना बना आपका यहां से 4 2/7 डेज। इसका मतलब अगर आपको मिक्स
नंबर आएगा जब मेरे पास बोलो यहाँ पे फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको मेरे पास नंबर ऑफ डेज दिए होंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो नीचे वाली टर्म है आप यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करोगे, आपका कैंसिल आउट हो गया, और उसके आगे आपको सेम प्रोसीजर यहाँ पे फाइंड करना है, आपका यहाँ से क्या आएगा आंसर। ठीक है, एक और यहाँ पे आपको रूल नंबर 10 की मैं एग्जाम्पल करवाता हूँ। वो एग्जाम्पल क्या बोलती है आपका यहाँ से मेरे पास, ठीक है, ए कैन डू ए वर्क इन 16 डेज, A can do a work in 16 days, B can do a work in, आपका यहां से आया मेरे पास 12, 4 by 5 days, and C can do the same work in 32 days. C can do the same work in 32 days. Then calculate the days, इसको एग्जाम्पल लिख लो यहां पे आप, then calculate the number of days taken by आपका A, B, C together to complete the work। क्या निकाला आपको यहां से, days by A plus B plus C together to complete the work। क्लियर? देखो यहां से आपका ये आपका 16 ही रहेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा आपका यहां से 5 इंटू 12 कितना बना 60, 60 प्लस 4 कितना बना आपका यहां से 64 बाय 5, क्या बना 64 बाय 5। ये आपका यहां से कितना रहेगा 32 ही रहेगा। क्लियर? अब यहां पे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या मेरे पास, एलसीएम। अगर 16, 64 बाय 5 और 32 का आप एलसीएम लेते हो तो इस 5 को कैंसल आउट करने के लिए आपको यहां पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या बच गया यहां पे 64, तो 16, 64 और 32 इनका आपका एलसीएम मेरे पास यहां से कितना आएगा 64। कितना आपका यहां से एलसीएम आएगा मेरे पास 64। एलसीएम लेने का आसान तरीका आपका यहां से क्या है, एक नंबर क्या आपका 16, दूसरा 64, तीसरा क्या आपका यहां से 32। एक तो मेथड आपका ये हुआ, आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा। एक मेथड आपका यहां से क्या है 16, 64 और 32, इसमें आप जो सबसे छोटा नंबर है उसका टेबल पढ़ते रहो। ठीक है, यहां पे तीनों में छोटा नंबर कौन सा आपका 16, तो 16 का अगर मैं टेबल यहां पे रीड करूंगा 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 4 जा 64, 16 5 जा कितना आपका यहां से मेरे पास 80। ठीक है, अभी मैंने इतना ही पढ़ा यहां पे नंबर आपका। देखो आपका 16 इसमें आता है, ठीक है, आपका 16 मेरे पास यहां पे इसमें भी आता है। ठीक है, अब देखो 16, 32, 48, 64, आपका 32 मेरे पास देखो यहां पे इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है आपका। अगर मैं यहां पे देखूं आपका एलसीएम, तो जो मेरे पास आपका सबसे छोटा ऐसा नंबर होगा जो तीनों के टेबल में आ रहा होगा वो मेरे पास आपका यहां से क्या आएगा एलसीएम। सबसे छोटा ऐसा नंबर जो मेरे पास तीनों के टेबल में आ रहा है वो मेरे पास क्या आपका यहां से एलसीएम। आपका यहां से एलसीएम मेरे पास क्या है 64। देखो 16 आपका इसके टेबल में नहीं आएगा, इसके टेबल में नहीं आएगा, 32 आपका इसके टेबल में नहीं आएगा, इसके टेबल में आएगा, 48 आपका इसके टेबल में नहीं आएगा, इसके टेबल में भी नहीं आएगा, 64 आपका इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। आपका यहां से एलसीएम कितना हो गया 64। 64 आपका एलसीएम आया। अब यहां से मैंने क्या निकाला आपकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे आएगी आपकी, देखो यहां पे 16 4 जा 64, ठीक है, 64 1 जा 64, यहां पे 32 2 जा 64, ये हुआ आपका यहां से। अब यहां पे क्या आपका नेक्स्ट स्टेप, एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू 4, एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू 5 और एफिशिएंसी ऑफ सी इक्वल टू कितना आपका यहां से मेरे पास 2। ये तीन चीजें आपकी यहां से आई। अब आपको निकालना है डेज ऑफ ए बी सी, तो मतलब डेज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, वो आपका यहां से मेरे पास क्या आएगा डेज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये आपका यहां से बनेगा टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये कितना आपका यहां से मेरे पास आपका यहां से आएगा 11। कितना आपका यहां से आएगा 11। अगर 64/11 को आप सॉल्व करते हो, ये आपका यहां से आंसर बनेगा मेरे पास 5 9/11 डेज। कितना बनेगा आपका यहां से मेरे पास 5 9/11 डेज। क्लियर? ये आपका यहां से मेरे पास क्या हुआ आपका रूल नंबर 10। क्या आपका यहां से रूल नंबर 10। क्लियर? चलते आपका यहां पे नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 11 पे। क्लियर? ये आपका रूल नंबर यहां पे 10 हो गया। चलते आपका यहां पे रूल नंबर 11 पे, ठीक है, क्या चलते रूल नंबर 11 पे। आपका यहां रूल नंबर 11 देखो क्या बोलता है, ठीक है।
ये बोलता है अगर ए किसी काम को करता है आपका 12 दिन में, इफ ए कैन डू ए वर्क इन 12 days, ठीक है, एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 16 days, and B can do the same work in 16 days, then calculate the days taken by both of them together, comma, if they work with their half efficiency, then calculate the days taken by both of them together if they work with their half efficiencies, ठीक है, efficiencies। अब यहां बोला हुआ है कि ए किसी काम को कंप्लीट करता है 12 दिन में, बी किसी काम को कंप्लीट करता है 16 दिन में। अगर आपने इतना ही क्वेश्चन रीड किया ना तो आपके दिमाग में सबसे पहला स्टेप आएगा यहाँ पे 12 और यहाँ पे क्या आपका 16, तो 12 और 16 का आपका एलसीएम कितना आएगा यहाँ से मेरे पास 48। क्यों? छोटा नंबर रीड करो, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 कितना आपका यहाँ से 36 और 12 4 48, 48 आपका दोनों के टेबल में आता है, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ ए कितना आपका यहाँ से आया मेरे पास 4 और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आपका यहाँ से मेरे पास 3 आया आपका यहाँ से। तो इसका मतलब अगर एफिशिएंसी ऑफ ए आपकी बराबर है 4 के, तो इसका मतलब यहां से उसकी जो हाफ एफिशिएंसी होगी क्या होगी, यहां से आपकी हाफ, तो उसकी आपकी यहां से क्या होगी हाफ एफिशिएंसी होगी, वो आपकी यहां से कितनी होगी एन ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा यहां से आपका 2, कितना होगा यहां से आपका मेरे पास 2। तो हाफ एफिशिएंसी कितनी आपकी यहां से मेरे पास 2। वैसे अगर बात करूं आपका बी की, तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी अगर आपके यहां से मेरे पास 3, तो एफिशिएंसी ऑफ बी हाफ एफिशिएंसी पे कैसे काम करेगा आपका यहां से, ठीक है, हाफ एफिशिएंसी पे कैसे काम करेगा आपका यहां से, आप बोलो एन बी इक्वल टू 1.5, तो होगा एन बी इक्वल टू 1.5। दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी आधी, इसकी टोटल एफिशिएंसी 4 थी तो आधी कितनी हुई 2, इसकी 3 थी तो आधी कितनी आपकी यहां से 1.5। अब यहां पे दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी बन जाएगी आपकी 3.5, कितनी बनेगी आपके यहां से 3.5। अब यहां बोला हुआ डेज बाय बोथ ए एंड बी विद हाफ एफिशिएंसी। अगर मैं हाफ एफिशिएंसी को यहां से साइन लगा दूं आपका इस फॉर्म में, ये आपका शो क्या कर रहा है यहां से हाफ एफिशिएंसी, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लगा दिया। तो हाफ एफिशिएंसी यहां से क्या हुआ आपका टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, हाफ एफिशिएंसी हो गया यहां से आपका टोटल वर्क कितना आपका यहां से 48 अपॉन हाफ एफिशिएंसी कितना आपका यहां से 3.5। तो आपका मेरे पास यहां से क्या आएगा आपका ये आंसर 48/3.5 डेज। क्या आपका यहां से आंसर आएगा 48/3.5 डेज। ये आपका मेरे पास यहां पे क्या हुआ रूल नंबर 11। एक और यहां पे देख लेते हैं आपका इसी फॉर्म में क्वेश्चन एग्जांपल में, ठीक है। ये एग्जांपल क्या बोल रही है आपका यहां से देखो, ए कैन, हम जल्दी करेंगे यहां पे, ठीक है, ए कैन डू ए वर्क इन 4 days, बी कैन डू ए वर्क इन 6 days, और दोनों अपनी आधी एफिशिएंसी पे काम कर रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना लगेगा ये बोला हुआ है। तो देखो 6 और 4 कैलसियम कितना आपका यहां से 12, 3 जा 2 जा, तो एफिशिएंसी ऑफ ए हाफ वो कितनी आएगी आपके यहां से 1.5 और एफिशिएंसी ऑफ बी हाफ वो कितनी आएगी यहां से आपकी 1। तो डेज ऑफ क्या बोला आपका यहां से ए प्लस बी वो क्या आएगा आपका यहां से टोटल वर्क अपॉन हाफ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस हाफ एफिशिएंसी ऑफ बी कितना होगा यहां से आपका 2.5। तो 12/2.5 डेज आपका मेरे पास यहां पे क्या आएगा इसका आंसर। क्लियर? ये आपका यहां से हुआ रूल नंबर 11। ठीक, अब चलता है यहां से आपका रूल नंबर 12 पे।
देखो यहां से आपका रूल नंबर 12 क्या बोलता है। अब सपोज करो यार कि दो लोग काम कर रहे हैं ना, ये आपका यहां से क्या रूल नंबर रूल नंबर 12, ठीक है। अब खुद सपोज करो दो लोग काम कर रहे हैं, तो दोनों लोगों की एफिशिएंसी कभी भी सेम नहीं हो सकती, ठीक है। दोनों की एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट। हाँ ये बोलूँ अगर उसको भी 5 घंटे लग रहे हैं, उसको भी 5 घंटे लग रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों की एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे क्या सेम। लेकिन अगर बोल रहा हूँ ए को 5 घंटे लग रहे हैं, बी को 8 घंटे लग रहे हैं, तो दोनों की एफिशिएंसी यहाँ पे क्या हुई आपकी, डिफरेंट। तो अगर एफिशिएंसी की बात करूँ, देखो आप यहाँ से आपको पता है, अगर सपोज करो मेरे पास ये प्लेस है ए, ये प्लेस आपकी यहाँ से क्या बी, एक प्लेस आपकी ए, एक प्लेस आपकी यहां से क्या बी। यहां पे मेरे पास क्या 500 ब्रिक्स, ठीक है। मेरे पास यहां पे 500 ईंटें पड़ी हुई हैं, यहां पे क्या मेरे पास 500 ईंटें पड़ी हुई है। जो आपका लेबर है यहां से जिसका नाम है आपका ए, जो आपका लेबर है यहां से जिसका नाम क्या है ए, सपोज करो वो यहां से यहां तक जाने के लिए, वो यहां से यहां तक जाने के लिए टोटल अगर मेरे पास टाइम लगाता है, मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए नहीं बात कर रहा हूं कि ये 500 ईंटें यहां से उठा के यहां पे रखने के लिए, अगर सपोज करो इसका यहां से मेरे पास टाइम क्या लगता है आपका 6 डेज, बोलो या 6 आवर, बोलो क्या बोलो यहां से 6 डेज। और अगर यहां पे लेबर बी की बात करूं, लेबर बी को यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है आपका 9 डेज, क्या लगा आपका यहां से 9 डेज। अब देखो जिसको टाइम कम लगेगा, जिसको टाइम कम लगेगा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा। देखो 500 ईंटें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर दिया ना। अगर सपोज करो 2 पर्सन है, एक मैं, एक अपने आप को एज्यूम करो, एक अपने छोटे भाई को एज्यूम करो, आप एक टाइम पे 10 ईंटें उठाते हो, वो एक टाइम पे 5 ईंटें उठाता है, ठीक है। तो आपको टाइम क्या लगेगा यहां पे, अगर सपोज करो आपको टाइम लग रहा है यहां से 10 डेज, कितना लगा आपको यहां से 10 डेज, तो ऑब्वियसली आपके बाइक को टाइम ज्यादा लगेगा। इसका मतलब जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसके डेज क्या होंगे आपके कम, और जिसकी डेज क्या कम उसकी एफिशिएंसी, सॉरी जिसकी एफिशिएंसी क्या आपकी कम उसके डेज क्या लगेंगे यहां से आपके ज्यादा। यही केस आपका लाइक कर रहा है। देखो यहां से ये 6 डेज, ये 9 डेज, दोनों का काम तो सेम है ना। अब देखो यहां से अगर मैं बोलूं आपका ये डब्ल्यू वर्क है, तो 9 और 6 का एलसीएम कितना आएगा आपका 18, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी कितनी आपकी यहां से 2। यही बात बनती है आपकी यहां से ना। यहां से देखो अगर मैं रिलेट करूं, वर्क दोनों ने सेम करना है, दोनों का वर्क क्या आपका यहां से सेम है ना। देखो यहां पे रिलेट कैसे करो मैं दोनों को, आपको पता है जो डेज हैं, ठीक है, इनटू एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है आपका यहां से मेरे पास टोटल वर्क, क्या होता है यहां से आपका टोटल वर्क, ठीक है। देखो मैंने 500 ईंटें मूव करनी है और मेरे को 6 दिन लगे, और हर दिन में मैंने यहां पे क्या किया आपका 3 काम कर रहा हूं, यही आपकी कंडीशन बन रही है यहां पे। अब देखो यहां से आपका अगर मैं इसको यहां पे छोड़ के आपका इस फॉर्म को यहां पे आपका मैं यहां पे पुट करूं, तो देखो यहां से क्या बन रहा है आपका 6 डेज में पर डे 3 वर्क कर रहा है, तो कितना काम कर रहा है आपका यहां से 18। ये किसकी बात हुई आपकी यहां से ए की। वैसे बी की यहां से क्या बात होगी आपकी, बी आपका 9 डेज में हर डे 2 वर्क कर रहा है, कितना काम कर रहा है आपका यहां से 18। यही है ना, यही फॉर्मूला पढ़ा हमने यहां से आपका, जो आपका डेज होता है वो किसके बराबर आपका यहां से टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यही तो फॉर्मूला आपका यहां से, ये चीज आपकी यहां पे रिलेट होगी। अब यहां से देखो आपका अगर एफिशिएंसी ऑफ ए क्या है ज्यादा, ठीक है, और एफिशिएंसी ऑफ बी क्या आपका कम, तो इसका मतलब जो डेज है ए के वो क्या होंगे कम, और जो डेज है बी के वो आपके यहां से क्या होंगे ज्यादा। डेज ऑफ बीज आपके यहां से क्या होंगे मेरे पास ज्यादा। ये आपकी चीज यहां पे लाई करती है हमेशा। ये बात समझ आया, क्लियर। अगर मैं बोलूं यहां से आपका रूल नंबर 12 में आपको समझा रहा था, रूल नंबर 12 क्या बोलता है आपका, इफ एफिशिएंसी ऑफ A is to B equal to 3:5, कमा, ठीक है, then days of A is to B आपके यहां से क्या होंगे, then days of
A/B आपके यहाँ से क्या होंगे। अगर आपकी एफिशिएंसी 3:5 है तो आपके डेज ऑफ A/B यहाँ पे आपके क्या बन के आएंगे, ये चीज आपको निकालने को बोली है। देखो आपका यहाँ से क्या है, देखो ना, अगर मैं बोलूं ये फॉर्मूला देखो, दोनों का यहाँ पे वर्क क्या आपका सेम, दोनों का आपका यहाँ पे वर्क क्या है सेम। अगर वर्क सेम है तो इसका मतलब जो आपका डेज है उसको मैं एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करूंगा, वो आपका यहां पे क्या आएगा कांस्टेंट, क्या आएगा आपका यहां से कांस्टेंट, है ना। वैसे ही कैसा आएगा आपका यहां, देखो मेरे पास दोनों को 18 वर्क करना ना, देखो यहां से क्या आएगा आपका, जो आपका डेज है ए के इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए है वो आपका यहां से क्या है टोटल वर्क। वैसे ही आपका जो डेज ऑफ बी है और आपकी एफिशिएंसी ऑफ बी है वो किसके बराबर है यहाँ से आपका टोटल वर्क, किसके बराबर आपका यहाँ से टोटल वर्क। अगर ये दोनों आपको गिवन है तो इसका मतलब आपका यहाँ से क्या, हम यहाँ से इन दोनों में से क्या रिलेट करेंगे आपका, कि जो डेज ऑफ ए इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू डेज ऑफ बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ बी, यही रिलेट करेंगे यहाँ से आपका। अब देखो अगर मैं डेज की रेशियो निकालूं तो देखो डेज ऑफ ए अपॉन डेज ऑफ बी इक्वल टू क्या आएगा आपका एफिशिएंसी ऑफ बी अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए। तो इसका मतलब आपका डेज और आपकी एफिशिएंसी कैसे होते हैं, इनवर्सली रिलेटेड। सेम आपका यहाँ पे अगर आपको एफिशिएंसी ऑफ A/B कितना है 3:5, तो इसका मतलब एफिशिएंसी ऑफ A इज टू एफिशिएंसी ऑफ B कितना आपका यहाँ से 3:5, कितना आपका यहाँ से 3:5। तो इसके डेज क्या होंगे आपके यहाँ से, मेरे पास आपस में उल्टे हो जाएंगे, तो क्या बनेगा यहाँ से आपका डेज ऑफ A इज टू डेज ऑफ B इक्वल टू क्या आपका 5:3, क्या आएगा आपका यहाँ से 5:3। तो आपका यहाँ से आंसर क्या बनेगा 5:3, क्या बना आपका यहाँ से 5:3। क्लियर, ये आपका यहाँ से वो मेरे पास रूल नंबर 12, क्या हुआ रूल नंबर 12। चलते हैं यहाँ से आपका नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 13 पे। ठीक है, रूल नंबर 13 थोड़ा देखना है यहाँ पे। रूल नंबर 13 क्या बोलता है आपका यहां, ठीक है। रूल नंबर 13 ये रूल बोलता है कि द एफिशिएंसीज ऑफ A इज टू B इज टू C इज गिवन एज n ऑफ A इज टू n ऑफ B इज टू n ऑफ C इक्वल टू 3:5:7, ठीक है। द एफिशिएंसीज ऑफ A इज टू B इज टू C इज गिवन एज 3:5:7। ये आपकी एफिशिएंसी ऑफ ABC की गिवन है, ठीक है। देखो यहां से आपका अगर ABC की एफिशिएंसी ये गिवन है और बोला हुआ है एंड, यहां से आपका एंड डेज taken by A alone is 105 days. If days taken by A alone is 105 days, comma, calculate क्या कैलकुलेट करना यहां से आपको बोला हुआ है, डेज टेकन बाय A प्लस B प्लस C टुगेदर टू कंप्लीट द सेम वर्क। देन कैलकुलेट द डेज टेकन बाय A प्लस B प्लस C टू कैलकुलेट द सेम वर्क, ठीक है। ये आपका आज की क्लास का यहाँ पे लास्ट रूल है, ठीक है। देखो A प्लस B प्लस C टू कैलकुलेट करना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। A प्लस B प्लस C के डेज कैलकुलेट करने हैं, यही सेम काम करने के लिए। अब देखो यहाँ से आपका अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक करूं तो आपका गिवन है n ऑफ A इक्वल टू 3, n ऑफ B इक्वल टू 5 और n ऑफ C इक्वल टू 7, यही गिवन आपको यहां से, इसके अलावा कुछ गिवन नहीं है। दूसरी चीज आपको यहां से गिवन है जो डेज ऑफ A है वो कितने आपके यहां से 105 डेज, कितना आपके यहां से 105 डेज, ठीक है। अब देखो यहां से आपको सबसे पहले काम है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे आएगा आपका यहाँ पे, आपको एफिशिएंसी ऑफ A और आपको टोटल डेज ऑफ A गिवन है, तो इसका मतलब यही फॉर्मूला आपका यहाँ से, अगर डेज और एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करोगे आपका यहाँ से क्या आएगा टोटल वर्क। तो डेज ऑफ एफिशिएंसी, डेज एंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या आपका यहाँ पे टोटल वर्क। तो दिस इंप्लाइज दैट आपका यहाँ से टोटल वर्क मेरे पास क्या बनेगा, ये बनेगा 105 डेज
इंटू क्या आपका यहाँ से 3 एफिशिएंसी। तो आपका टोटल वर्क यहाँ से मेरे पास क्या आया 315 डेज। क्या बना यहाँ से आपका 315 आपका यहाँ से क्या है टोटल वर्क। टोटल वर्क आपका जब यहां से निकल गया, अब आपको यहां पे कैलकुलेट करना है डेज टेकन बाय ए प्लस बी प्लस सी। तो डेज किसके निकालने आपको, ए बी सी के। तो यहां लिखोगे आप डेज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टोटल वर्क कितना आपका यहां से मेरे पास 315 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी कितना आपका यहां से मेरे पास, ठीक है 3 + 5 + 7 कितना आपका यहां से 15। तो अगर 315 को 15 से डिवाइड करोगे तो यहां पे आपका आंसर कितना आएगा 21 डेज। क्या आपका यहां से आंसर आएगा 21 डेज। तो डेज ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आपका यहां से क्या मेरे पास 21 डेज। क्लियर। ये मेरे पास आपका यहां पे होगा रूल नंबर 13 तक आपके क्वेश्चंस हो गए और आपके यहाँ पे 7-8 रूल रहते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको जितने रूल्स पढ़े हैं उन पे बेस कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन कराऊंगा। क्लियर। ताकि आपका जो रूल आपने समझा है वैसे ही क्वेश्चन अगर आप करोगे तो आपको कंसेप्ट दिमाग में साथ साथ में ही बैठता जाएगा। क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।